हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल क्रीपी वर्ल्ड। आज की जो स्टोरी है वो एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसने हद से ज़्यादा टॉर्चर सहा था। उसने बस दुनिया के सामने आकर ये कहा था कि मैं तुम्हें 6 घंटे देती हूँ, तुम मेरे साथ जो मर्जी वो कर सकते हो। एंड उस लड़की का नाम है मरीना एब्रामोविक। मरीना का बॉर्न 30 नवंबर 1946 को हुआ था एंड उसकी उतनी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बनती थी और उसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा मारती थी, वो भी बहुत गंदे तरीके से, जिसके कारण मरीना के दिमाग में उसके पेरेंट्स का एक बहुत गंदा इमेज बना हुआ था। बार बार अपने पेरेंट्स से मार खाना, उनकी बेइज्जती सहना, वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी क्योंकि उसको मेंटली भी टॉर्चर किया जा रहा था और इसी के कारण उसके अंदर एक आग ने जन्म लिया। इट्स लाइक जब इंसान अकेला होता है, ज़्यादा उसकी किसी से बातें नहीं होती, तो वो इंसान या तो गलत रास्ते पर जाता है या फिर सही। और यहाँ पर मरीना ने सही रास्ते को चुना और जैसे जैसे मरीना बड़ी हुई उसने फाइन आर्ट्स की ट्रेनिंग ली, जिसके बाद वो स्टेज पर परफॉर्म करने लगी, जहाँ पे आपको स्टेज पर फ्रीज होके रहना है, कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देना है, बट हाँ आंखों में थोड़ा सा सैडनेस के साथ कठोरपन होना चाहिए। वैसे तो मरीना ने काफ़ी सारी परफॉर्मेंस दी थी, बट आज जिस परफॉर्मेंस की बात हम करने जा रहे हैं वो सबसे खतरनाक थी, जो इटली में की गई थी 1974 में। मरीना ने अपनी परफॉर्मेंस से ये दिखाने की कोशिश की थी कि लोग कितने बुरे हो सकते हैं अगर उसके सामने वाला इंसान उनसे कमज़ोर हो तो। मरीना ने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों के अंदर की हैवानियत को बाहर निकालने की कोशिश की थी और वैसा ही कुछ हुआ भी था। ये 6 घंटे की परफॉर्मेंस थी जिसमें कोई भी स्टेज नहीं था, आसपास फोटोग्राफर और ऑडियंस थी और उसे 6 घंटे तक एक ही जगह पे स्थिर खड़े रहना था। और मरीना ने एक पेपर पकड़ रखा था जिसमें लिखा हुआ था कि इस हॉल में जितने भी लोग हैं उन्हें मैं 6 घंटे दे रही हूँ, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं और उसकी जिम्मेदार मैं खुद होंगी। मरीना के सामने एक टेबल रखा हुआ था जिसमें चाकू, बंदूक, ब्लेड, मेकअप किट और भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी और उन्हीं चीज़ों से मरीना को टॉर्चर करना था। जब एक लड़की हॉल में खड़े लोगों को पूरी फ्रीडम दे रही है, ये बोल के कि आओ तुम मेरे साथ जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। अगर ये चीज़ इंडिया में हुई होती तो आप सोच सकते हो उसके साथ क्या होता। जैसा इंडिया का हाल चल रहा है, जैसे रोज केसेस आ रहे हैं, हम सोच सकते हैं कि उस लड़की के साथ क्या होता। फिर मरीना एक प्लेस पे स्थिर खड़ी हो जाती है और उन लोगों ने मरीना के साथ क्या किया मैं आप लोगों को बताती हूँ। मरीना ने सभी को ये कहा था कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ और एक ऑब्जेक्ट की तरह मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल अपने माइंड में मत लाना कि मैं एक इंसान हूँ और जो करना है करो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लूँगी। और ये सब करने का टाइम ड्यूरेशन होता है रात के 8 बजे से रात के 2 बजे तक। और जैसे ही 8 बजते हैं मरीना एक प्लेस पे एक स्टैचू की तरह खड़ी हो जाती है। जब मरीना खड़ी हुई तो लोग तो पहले बस उसके आसपास ही घूमते रहे और सोचते रहे कि क्या किया जाए, बट कुछ देर के बाद कुछ लड़कियां आई जिन्होंने मरीना को उठा कर पटका। फिर धीरे धीरे लोग उस टेबल की तरफ बढ़े जहाँ पे टॉर्चर करने का सारा सामान पड़ा था। स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने उसे कुर्सी से बांध दिया। इसी के साथ एक इंसान ने उसके नेक पे ब्लेड मारा और एक बंदे ने तो मरीना को गन दी और कहा अपने नेक पे टारगेट करो। पर उसके बाद एक और शख्स आता है जिसने सबसे बुरी चीज करी, उसने मरीना के कपड़े उतार दिए। और ये सब करके भी जब उन लोगों का मन नहीं भरा तो उन लोगों ने मरीना की बॉडी पर कांटे से वार किए। इस तरह ये सब 6 घंटे तक चलता रहा और मरीना की परफॉर्मेंस खत्म हुई। 6 घंटे तक लोग जो भी उसके साथ कर सकते थे उन्होंने उसके साथ किया। इन सारे टॉर्चर के बाद मरीना ने चलना शुरू किया और जिन जिन लोगों ने भी मरीना को टॉर्चर किया था, उसके नेक पे ब्लेड से वार किया था, उसके कपड़े उतारे थे, उसे उठा के पटका था, मरीना सबके पास एक एक करके गई और उनके सामने खड़े होके उनकी आंखों में आंखें डाल के देखने लगी। इतनी देर से जितने लोगों ने भी उसे टॉर्चर किया था वो लोग अब मरीना के साथ आंख भी नहीं मिला पा रहे थे। मरीना ने अपने परफॉर्मेंस से उन सारे लोगों के अंदर का एक राक्षस को बाहर निकाला। मरीना ने उन सभी को ये दिखाया कि तुम लोग
अंदर से कितने खोखले और बुरे हो। मरीना ने सभी को ये दिखाया कि जब लोग आपको हेल्पलेस पाते हैं तो वो आपको पेन देने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं, और ये इंसान की सबसे बुरी चीज़ है। जब कोई इंसान कमज़ोर हो और उसके पास लड़ने की ताकत ना हो तो लोग उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह समझ लेते हैं और उस पर टॉर्चर करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। और जिन लोगों ने भी मरीना के साथ जो भी किया वो भी हमारी तरह ही एक इंसान था। तो हर एक इंसान के अंदर एक राक्षस छुपा हुआ है। अभी रात के टाइम पे कोई लड़की अकेली घूमेगी तो उसे छेड़ने वाला भी हमारी तरह इंसान है। अभी जो उज्जैन वाला केस हुआ था उसमें जो इंसान वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस क्राइम का, वो भी हमारी तरह इंसान है। बेजुबान जानवर को जो लोग मारते हैं वो भी हमारी तरह इंसान है।